गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने ट्वेल्थ ऑनलाइन क्लास में लेसन नंबर 9 एंजाइम चल रहा था और इस एंजाइम में टॉपिक चल रहा था विशिष्ट गुण या विशेषताएं। और जो विशिष्ट गुण या विशेषताएं हैं, इन विशिष्ट गुण या विशेषताओं में अपन ने 4 प्रकार की विशेषताएं अपन ने या विशिष्ट गुण पढ़ चुके हैं, जिसमें से नंबर 1 विशिष्टता, ये आप पढ़ चुके हैं। नंबर 2 ताप संवेदनशीलता, ताप संवेदनशीलता। नंबर 3 उत्क्रमणीयता और नंबर 4 उभयधर्मिता। कि जो विशेष गुण पढ़ रहे थे अपन ने ये कहा था कि 4 लेसन तो कंप्लीट हुए, 4 विशेषताएं हो गई थी, जिसमें विशिष्टता हो गई थी। ये विशेषता भी अपन ने 4 प्रकार की बताई थी। ताप संवेदनशीलता भी हो गया था, उत्क्रमणीयता हो गई थी और उभयधर्मिता हो गई थी। अपन ने ये कहा था कि जब विशेषता होती है ना, ये एक एंजाइम में विशेष प्रकार की क्रियाशीलता दर्शाता है। यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। ताप संवेदनशीलता, मैं इसको रिवाइज बता रहा हूं एक बार। ताप संवेदनशीलता मतलब क्या होता है कि एंजाइम होते हैं ना, ये प्रोटीन प्रकृति का होता है और प्रोटीन प्रकृति के होने के कारण ये ताप के प्रति बहुत अधिक संवेदनशीलता दर्शाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम सामान्यतया लगभग 25 से 35 या 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सर्वाधिक सक्रियता दर्शाते हैं, जिसको प्रभावी अवस्था कहते हैं। यदि इससे कम ताप या इससे अधिक ताप बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया के दर में परिवर्तन हो जाता है, कमी आ जाती है। ये भी कहा था कि यदि अनुकूल ताप में यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया की दर लगभग 2 से 2.5 गुना या 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। एक आती है उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में पढ़े हुए, 10th क्लास में पढ़ा होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है ऐसी अभिक्रियाएं जो अग्रदिशा और पश्चिम दिशा दोनों में चलती हैं, आगे की ओर और पीछे की ओर। मतलब क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण भी होता है और उत्पाद से पुनः क्रियाकारक में भी कन्वर्ट हो जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता कहते हैं। इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये ऐसी अभिक्रियाएं जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर भी प्रभावी होते हैं, अपनी क्रियाशीलता दर्शाते हैं। और एक आता है उभयधर्मिता। उभयधर्मिता का मतलब ये होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में अपना प्रभाव दर्शाते हैं। ये पॉइंट्स पिछली क्लास में हो गए थे। इसके बाद मैंने ये कहा था कि बाकी जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में लिए जाएंगे, तो इसलिए 4 पॉइंट्स के बाद में उसी को कंटिन्यू रखते हुए जो 5 और पॉइंट्स आज डालेंगे। तो 4 तो पिछले क्लास में हो गई थी और जो 5 पॉइंट आज पढ़ेंगे, तो आज का जो 5 पॉइंट डाल के लिखना है आपको, ठीक है? ये 4 कंप्लीट हो गए थे, इसी में 5 पॉइंट्स है। जो विशेषता और विशिष्ट गुण चल रहे थे, एक विशेषता, नंबर 2 संवेदनशीलता, नंबर 3 उत्क्रमणीयता और नंबर 4 उभयधर्मिता। यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था पिछली क्लास में, और आज की क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पॉइंट डालना है। पांचवा पॉइंट डालिए, उत्प्रेरक गुण, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। देखो, उत्प्रेरक गुण का मतलब क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम किसी भी जैव जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, कौन सी? जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को ये परिवर्तित कर देते हैं। या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, और अपने अपरिवर्तित रूप में एंजाइम स्वयं बाहर निकल जाते हैं। इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, उत्प्रेरक अवस्था इसको कहते हैं, ठीक है? एक ही चीज आती है, इसमें ध्यान रखना कि पूछ लेता है 1 नंबर में, टर्न ओवर संख्या।
फिर आप कहोगे सर कहां से आ गया क्वेश्चन, बाहर से आ गया। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं होता है, कुछ के नाम टॉपिक में अपन पढ़ा देते हैं, कुछ के नाम टॉपिक्स में रह जाते हैं, चीज वही होती है। अब देखो टर्न और संख्या क्या होती है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, कौन सा, ये जो एंजाइम अभिक्रिया की दर में जो परिवर्तन करते हैं, ध्यान से सुनिए, टर्न और संख्या क्या होती है, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स प्रति मिनट जो क्रिया कारक होते हैं ना, इन क्रिया कारकों के लगभग 5 लाख अणुओं, किसके, 5 लाख अणुओं के साथ में जुड़कर अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं। तो इसकी जो नंबर ऑफ काउंटिंग है ना, ये क्या कहलाती है, इसकी टर्नओवर संख्या कहलाती है कि एक एंजाइम द्वारा कितने अणुओं के साथ जुड़ करके और अभिक्रिया की दर में परिवर्तन किया जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स है ना, क्रिया कारक के सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल हैं, ये क्या कहलाते हैं, इसकी टर्नओवर संख्या कहलाती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, एंजाइम द्वारा प्रति मिनट क्रिया कारक के लगभग 5 अणुओं के साथ में जुड़कर क्रिया दर्शाई जाती है। इस संख्या को टर्नओवर संख्या कहते हैं। एक एंजाइम द्वारा क्रिया कारक के जितने मैक्सिमम अणुओं के साथ में वो जुड़ करके अभिक्रिया दर्शाता है या अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उसके टर्नओवर संख्या कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि टर्नओवर संख्या क्या है। तो टर्नओवर संख्या मतलब ये होता है कि एंजाइम द्वारा क्रिया कारक के जितने मैक्सिमम अणुओं के साथ में जुड़ करके अभिक्रिया की दर में परिवर्तन किया जाता है, वो मॉलिक्यूल टर्नओवर संख्या कहलाती है। पॉइंट डालिए, उत्प्रेरक, पॉइंट डालिए नंबर 500 कंटिन्यू लिखिए, उत्प्रेरक गुण। देखो इसमें एंजाइम अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होकर अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं एवं स्वयं अपरिवर्तित रूप में बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं। एंजाइम का एक अणु प्रति मिनट क्रिया कारक के लगभग 5 लाख अणुओं के साथ 5 लाख अणुओं के साथ क्रिया कर सकता है। यह संख्या टर्नओवर संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? टर्नओवर संख्या कहलाती है। ये 5 पॉइंट से इसको नोट कीजिए।
लिखो। कोलॉइडी प्रकृति, कोलॉइडी प्रकृति। एंजाइमों में कोलॉइडी प्रकृति एंजाइम में कोलॉइडी प्रकृति पाई जाती है। ये कोलॉइडी प्रकृति के होने के कारण इनकी पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है एवं सक्रिय स्थल भी ज्यादा होते हैं। इसलिए एंजाइम क्रियाकारक को जोड़ने के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराता है, अर्थात एंजाइम की मात्रात्मक दक्षता अधिक होती है। देखो कोलॉइडी प्रकृति वाला क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और कोलॉइडी प्रकृति वाला क्या होता है, जो एंजाइम के मॉलिक्यूल होता है ना, ये इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, बढ़ गया। इस कोलॉइडी प्रकृति कारण इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये बढ़ जाता है, और जब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो सकता है सक्रिय स्थल होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये सक्रिय स्थल कहलाते हैं, जहां से क्रियाकारक जुड़ता है। जब पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो सक्रिय स्थल भी ज्यादा होंगे, और जब सक्रिय स्थल ज्यादा होंगे तो क्रियाकारक के जुड़ने की संभावना भी उतनी ज्यादा होगी, और जब क्रियाकारक जितने ज्यादा मात्रा में जुड़ेंगे तो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन भी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए क्या होता है कि जो एंजाइम कोलॉइडी प्रकृति के होते हैं, इसलिए एंजाइम को जोड़ने के लिए अधिक ये पृष्ठ क्षेत्रफल उत्पन्न करते हैं, और यहाँ से जो सक्रिय स्थल होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे एंजाइम क्रियाकारक के साथ में आसानी से जुड़ जाता है और अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देता है। इसे क्या कहते हैं, इसकी कोलॉइडी प्रकृति कहते हैं। इसको लिखो, नोट करो। एंजाइम इष्टता, इष्टता होता है स्पेशलिटी। एंजाइम अपनी क्रियाशीलता विशेष स्थिति में दर्शाता है
इस गुण को एंजाइम इष्टता कहते हैं। सामान्यतया एंजाइम का पीएच 4 से 8 के मध्य सामान्यतः एंजाइम पीएच 4 से 8 के मध्य सर्वाधिक इष्टता दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं एंजाइम इष्टता कहते हैं। इसको नोट करो। अगला पॉइंट डालिए इसी का, एंजाइम निरोधन। जिसको क्या कहते हैं? संगमनता। देखो, निरोधन का मतलब होता है क्रियाशीलता कम करना। संगमन का होता है रोकना। एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है ना, इस एंजाइम की क्रियाशीलता को कुछ रासायनिक कारक या तत्व होते हैं। ये कुछ रासायनिक या कारक या तत्व होते हैं, ये एंजाइम होते हैं ना, इन एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। और जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं ना, इस गुण को क्या कहते हैं? संदमनता कहते हैं। क्या? जैसे संदमनता कहते हैं। और जो कारक इस अभिक्रिया की दर को, ये एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? संदमक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संदमक कहलाते हैं। इधर देखो, जैसे मान लो आप चूल्हे में आग जली हुई है। अब चूल्हे में आग जल रही है, तो यदि चूल्हे में कोई भी घी डालेंगे तो आग की अभिक्रिया होगी, वो तेज हो जाएगी। लेकिन यदि घी के स्थान पर यदि आग में पानी डाल दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। अब जब आग बुझी है या आग की लपट कम हुई है, तो अभिक्रिया दर कम हुई नहीं हुई, आग की क्रियाशीलता कम हो गई। तो ऐसे कारक जो अभिक्रिया की दर को या किसी एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, तो उस गुण को तो क्या कहते हैं? संदमनता कहते हैं। आग का बुझना तो क्या हो गया? संदमनता हो गई। या आग का धीमा होना क्या हो गई? संदमनता हो गई। लेकिन जो पानी है ना, पानी जिसने आग की क्रियाशीलता को कम किया है, वो क्या कहलाता है? संदमक कहलाता है। या पानी होता है ना, वो संदमक का कार्य करेगा। और जो आग की लपट का कम होना है या आग का बुझना है, वो क्रिया क्या कहलाती है? संदमनता कहलाती है। इसलिए ध्यान रखना, इस प्रकार के कारक जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, वो कारक तो क्या कहलाते हैं? संदमक कारक कहलाते हैं। और अभी एंजाइम की क्रियाशीलता का कम होने की जो क्रिया होती है,
उसे संदमनता कहते हैं। पॉइंट डालिए, एंजाइम निरोधन। एंजाइम की क्रियाशीलता को दूसरे रासायनिक पदार्थ कम कर देते हैं। संदमनता कहलाती है। जो कारक क्रियाशीलता कम करते हैं उन्हें संदमक कहते हैं। ये लिख लो, ये सेम कोई चीज है। ओके, कंप्लीट। ये एंजाइमों के कुछ अपने विशिष्ट गुण बताए, जिनमें से 4 पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में बता दिए गए थे, उनको अपने नोट भी करा दिया था, और 4 आज करा दिए। 8 कारक अपने करा दिए, 8 कारक सफिशिएंट अपने लिए, मुश्किल से 4 कारक पूछता है और फिर भी एक नंबर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने मैक्सिमम फैक्टर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं मैंने आपको करा दिए हैं। आज भी उत्क्रमणीयता, कोलाइडल प्रकृति, उत्प्रेरक गुण, एंजाइम निरोधन, काफी प्रॉपर्टीज बताई हैं, जिसमें से मैंने आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी बताया था, टर्नओवर संख्या पूछ लेता है कई बार, ठीक है। एंजाइमिस्टता है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ये कई बार 1 नंबर में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको 2 नंबर के साथ साथ 1 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें से सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए आप लोग इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से लिखिएगा और ध्यान से लिख करके इनको साथ के साथ याद भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हमने जो 8 प्रॉपर्टीज हैं, विशेषता है, ताप संवेदनशीलता है, उत्क्रमणीयता है, उभयधर्मिता है, उत्प्रेरकी गुण है, कोलाइडल प्रकृति है, एंजाइमिस्टता है और एंजाइम निरोधन या एंजाइम संदमनता है। ये प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको जनरली बता दी हैं। ये एंजाइम के विशिष्ट गुण कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगली जो क्लास रहेगी उसमें अपन पढ़ेंगे प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई, इसलिए आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नया,